चलिए देखिए, आज हम लोग प्रश्न जानेंगे कि मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। देखिए, मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। अब देखिए, ये आपका ज्योमेट्री का एग्ज़ाम है, इसमें 5 नंबर का पूछता है, ठीक है। बार-बार इस प्रश्न को पूछा गया है, ध्यान से देख लीजिए, इसे पूछेगा ही पूछेगा। देखिए, उत्तर है इसका कि मादा जनन अंग नर जनन अंग से काफ़ी जटिल संरचना होती है। इसमें प्रमुख अंग भाग लेते हैं। अब देखिए, जो मादा जनन अंग है, ठीक है, यानी कि यह जो है आपका मादा जनन अंग है, यह जो जनन अंग होता है वह पुरुष के अपेक्षा यानी पुरुष की अपेक्षा मादा का जो जनन अंग होता है वो अधिक जटिल होता है, ठीक है। देखिए, इसमें क्या होता है कि अलग-अलग भाग लेते हैं। देखिए, पहला होता है अंडाशय। देखिए, ये जो दोनों के दोनों है अंडाशय है आपका, ये इधर वाला भी और इधर वाला भी, दोनों अंडाशय है। ये कह रहा है कि यह मादा का प्रथम लैंगिक जनन अंग होता है जिसकी संरचना अंडाकार होता है। देखिए, अंडा के जैसा है दोनों बगल गोल गोल, ठीक है, तथा संख्या में 2 होता है। देखिए, एक और एक 2 संख्या है। अंडाशय की बाहरी परत एपिथेलियम ऊतक, यह ऊतक नहीं ऊतक होगा, ऊतक का बना होता है। देखिए कह रहा है कि जो अंडाशय का ये जो बाहरी वाला हिस्सा है, ठीक है, देखिए समझाते हैं इसको। अंडाशय के यह जो बाहरी वाला हिस्सा है, इसे थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, छोटा दिख रहा है, ठीक है। देखिए, यह जो बाहरी वाला हिस्सा है यह होता है आपका एपिथेलियम ऊतक का बना होता है, ठीक है, दोनों के बाहरी का। जबकि अंदर वाला भाग संयोजी ऊतक का बना होता है। देखिए, अंडाशय के जो अंदर भाग है यानी कि इसके अंदर का जो भाग होता है, इस अंडाशय के जो अंदर का भाग होता है वो बना होता है आपका संयोजी ऊतक का, ठीक है। देखिए, जिसे हम क्या कहते हैं कि स्ट्रोमा कहते हैं। अंडाशय का प्रमुख कार्य अंडाणु का निर्माण एवं स्राव करना होता है। देखिए, यह जो दोनों अंडाशय होते हैं, ठीक है, यह जो 2 अंडाशय हैं, ये वाला और ये वाला, इसका काम यही है कि अंडाशय में इसका यही काम है कि मतलब अंडे को निर्माण करना, ठीक है, अंडाणु को निर्माण करना और निर्माण करके हर महीने उसे स्राव करना, ठीक है। यानी कि हर महीने जो स्राव होता है इन्हीं अंडाणु से ही आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके आगे। इसमें क्या देखिए, दूसरा का जो होता है फैलोपियन नलिका होता है। दूसरा का होता है फैलोपियन नलिका, ठीक है, जानेंगे। देखिए, फैलोपियन नलिका या डिंब वाहिनी, यह गर्भाशय के ठीक ऊपर अगल बगल भाग में स्थित होता है जिसकी संख्या 2 होता है, ठीक है। जो फैलोपियन नलिका है इसका भी संख्या जो होता है 2 होता है। मादा का निषेचन क्रिया इसी में संपन्न होता है, ठीक है। देखिए, जो मादा का निषेचन का जो प्रक्रिया है वह इसी में संपन्न होता है। इसका एक सिरा गर्भाशय से तथा दूसरा सिरा अंडाशय से जुड़ा होता है। प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है तथा अंडवाहिका के द्वारा ही गर्भाशय तक ले जाया जाता है। देखिए, कह रहा है कि मतलब हर महीने, देखिए इधर यहाँ पर 2 अंडाशय हैं, आप देख रहे हैं। इसमें क्या है कि 2 अंडाशय इसमें है, तो इसमें से क्या होता है देखिए, यानी कि हर महीना इसमें से एक ही अंडाशय जो परिपक्व होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही महीने में ये दोनों के दोनों अंडाशय क्या होगा कि मतलब परिपक्व हो जाए और ये जो गर्भाशय है यहाँ तक पहुँच जाए। ऐसा नहीं होता है, हर महीने में एक होता है। मान लीजिए कि पहला महीना में ये गया है तो अगला महीना में ये वाला निकलेगा, ठीक है। और यहाँ से निकल कर हर महीने ये गर्भाशय तक पहुँचता है, ठीक है। ये जो है आपका गर्भाशय है, ठीक है। देखिए, गर्भाशय तक पहुँचता है। देखिए, अब देखिए जानते हैं गर्भाशय के बारे में। देखिए, गर्भाशय यह एक मांसल तथा त्रिभुजाकार संरचना होता है जिसकी चौड़ा भाग ऊपर की ओर और ऊपर की ओर होता है, जिसमें दोनों ओर डिंब वाहिनियाँ जुड़ी होती है तथा निचला भाग ग्रीवा कहलाता है जिसके बीचों बीच छोटा सा छिद्र होता है जिससे केवल शुक्राणु ही गर्भाशय में पहुंच सकते हैं। अब देखिए, देखिए देखिए जो गर्भाशय है ये आपका, देखिए गर्भाशय का जो ऊपर वाला भाग है,
देखिए, ये गर्भाशय का ऊपर वाला भाग है तो क्या है कि चौड़ा होता है, और नीचे वाला भाग क्या है कि थोड़ा-सा मतलब पतला होता है, जिसे हम ग्रीवा कहते हैं। देखिए, इसे क्या कहते हैं? ये जो पतला भाग है इसे हम ग्रीवा कहते हैं, और इस ग्रीवा मतलब इतना छोटा छिद्र होता है, इतना छोटा छिद्र होता है कि इसमें से केवल और केवल शुक्राणु ही अंदर जा सकते हैं। बाकी कुछ भी इसके अंदर जाना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। केवल शुक्राणु ही इस गर्भाशय के अंदर जाते हैं यहाँ से, ठीक है। यह जो ग्रीवा आपको दिख रहा है, यहाँ से यहीं से जाते हैं, यहीं से, ठीक है। यहीं से शुक्राणु अंदर प्रवेश कर जाएंगे इसमें, ठीक है। जैसे मान लो कि माहवारी आया हुआ है, मासिक चक्र, ठीक है, लड़कियों में माहवारी आता है। जैसे माहवारी आया हुआ है और जैसे ये मान लीजिए कि ऐसे ही ये प्रवेश करेगा शुक्राणु प्रवेश किया तो क्या हुआ कि अब इसमें जो महिला है वो माँ बनने के लिए मतलब उसे अब माँ बन सकती है जैसे ही प्रवेश करेगा तो, ठीक है। अब देखिए आगे जानते हैं। उसके बाद होता है आपका योनि। यह एक लंबी और मांसल संरचना होती है जिसकी औसतन लंबाई 7.5 सेंटीमीटर होता है। देखिए, जो योनि होता है उसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर यानी कि लगभग 7.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। योनि का दीवार पेशीय ऊतक का बना होता है जिस पर छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है जो चिपचिपे पदार्थ का स्राव करती है जो योनि को मुलायम रखता है। देखिए, इसके नीचे क्या है कि आपको देखेंगे योनि, इसके नीचे आपको दिख रहा है, ग्रीवा के नीचे आपको योनि दिख रहा होगा। देखिए, ये क्या है कि ये जो है योनि द्वार है। अब इस योनि का जो लंबाई होता है, इस योनि का जो लंबाई होता है वो होता है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। लगभग की बात कर रहा है तो लगभग योनि का जो लंबाई है वो 7.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और यह जो इसकी जो दीवारें होती है, देखिए ये जो दीवारें हैं कहता है कि मुलायम होता है, ठीक है। और इसमें चिपचिपे पदार्थ का ये स्राव हमेशा करती रहती है जिसके चलते ये जो दोनों बगल के योनि है ये मुलायम बनी रहती है, ठीक है। और देखिए, ये योनि ही है यानी कि अगर संभोग की क्रिया होता है तो संभोग की क्रिया में, ठीक है, इस योनि में ही, ठीक है, इस योनि में ही यह जो आप योनि देख रहे हैं इस योनि में ही क्या होता है कि संभोग की क्रिया होता है। बस यहाँ से यहाँ तक ही संभोग की क्रिया हो सकता है, इसके अंदर जाना संभव नहीं है, ठीक है। अगर इसके अंदर जाता है तो स्त्री को मरने की संभावना हो जाती है, ठीक है। चलिए, इतना आप समझ गए होंगे। तो मादा जनन तंत्र का इतना भाग है, ठीक है, इसे आप समझ गए हैं। तो